अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबक नंबर 3 है हिसाबी तसाउद। तो चलो पहले समझ लेते हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह की शक्लें तो देखते होंगे। ये है भुट्टे की शक्ल, उसी तरह से ये है फूल की शक्ल और ये है सीढ़ी की शक्ल। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी ये चीज़ों को तो देखा होगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इन सारी शक्लों में एक पैटर्न नज़र आ रहा है। ये भुट्टा है, इसके अंदर आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। उसी तरह से ये फूल की पंखड़ियाँ हैं, उसके अंदर भी क्या एक पैटर्न है। ये सीढ़ी जो है उसके अंदर भी क्या है, एक पैटर्न है। तो हर चीज़ क्या है, एक पैटर्न फॉलो करती है। उसी तरह से नंबरों में भी कुछ पैटर्न होते हैं। तो चलो उन पैटर्न को देखते हैं। आपके सामने एक नंबर की सीरीज़ है। नंबर है 2, 4, 6, 8। अभी इसके अंदर आप देख के समझ सकते हैं कि इसके अंदर एक पैटर्न है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसके आगे वाला नंबर बताओ, तो आप फ़ौरन बता लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा अगला नंबर। तो ये आपको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इसके अंदर एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है कि आपको इसके अंदर 2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी क्या है, 2 का डिफरेंस है। यानी हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम हिसाबी तसाउद उसे कहेंगे, यानी नंबरों की ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर डिफरेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है। अब हिसाबी तसाउद पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। जैसे जो पहला रुकन होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं और साथ साथ में हम उसे T1 भी कहते हैं। तो यहाँ पे A2 हो जाएगा और T1 भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो सेकेंड नंबर होता है उसको हम T2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 है। और जो थर्ड नंबर है उसको हम बोलेंगे T3। तो यहाँ पे क्या है, 6 है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर है वो T4 है। वो क्या है, यहाँ पे 8 है। ये ऐसे ही चलते चला जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, हिसाबी तसाउद। उसके अंदर क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है हर टर्म के अंदर। यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है, वो हर जगह क्या है, सेम है। तो चलो इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। मश्क नंबर 3.1 है, दर्ज झेल में से कौन सा तवातिर हिसाबी तसाउद है? अगर हिसाबी तसाउद हो तो उनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। अभी हमने देखे मुश्तरक फ़र्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो चलो करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है। पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर है 8। अभी आपको इसका डिफरेंस बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? आप डायरेक्ट बोल देंगे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 4 है। लेकिन वो आपको 4 मिला कैसे? आपने क्या किए, जो सेकेंड नंबर था उसमें से आपने फर्स्ट नंबर को माइनस किए, तो आपको मिल गया डिफरेंस। तो चलो सवाल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 1 क्या है, 2, 4, 6, 8। ठीक है। हमें क्या करना है, इसका मुश्तरक फ़र्क बताना है। अगर मुश्तरक फ़र्क सबका सेम आ जाएगा तो वो क्या होगा, हिसाबी तसाउद कहलाएगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, T2 माइनस T1। देखिए जो सेकेंड नंबर होता है हम उसे T2 कहते हैं। T2 में से आप T1 को निकालेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। तो T2 है आपका 4 और T1 है 2। 4 में से आप 2 को निकालेंगे, आपको मिलेगा 2। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 2। उसी तरह से अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम। यानी क्या हो जाएगा, T3 में से आप T2 को निकालेंगे तो T3 कितना है, 6। अब 6 में से आपको 4 निकालना है। तो 6 में से अगर आप 4 को निकालेंगे आपको मिलेगा 2। अब बारी आई इन दोनों की। यानी कि आप T4 में से आप T3 को निकालेंगे। तो यहाँ पे T4 माइनस T3। तो T4 दिया हुआ है 8 और T3 दिया हुआ है 6। तो 8 में से अगर आप 6 को निकाल देंगे तो आपको मिलेगा 2। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। यानी मुश्तरक फ़र्क क्या हो गया, सेम हो गया। मुश्तरक फ़र्क मुस्तकिल है, यानी क्या, हर जगह क्या वही रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हिसाबी तसाउद कह सकते हैं। तो ये हमारे पहला सवाल हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है, क्या है, 2 5/2, 3 7/2। ठीक इसी तरह से करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं। तो T2 में से आपको T1 को निकालना है। T2 कितना है, 5/2 और ये माइनस वैसे ही रहेगा। और T1 कितना है, 2। अब इस तरह देखिए 5/2 है और यहाँ पे माइनस का 2 है। यहाँ पे जो माइनस का 2 है वो अलग है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये 5 है उसको उतारेंगे। देखिए 5 पहले आ जाएगा, उसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी आपको इस फॉर्मेट में कोई नंबर मिलेगा तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर है आपको वैसे ही लिखना है। उसके बाद ये 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और बीच का माइनस एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है 2 तो है ही। उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 5 में से आप 4 को निकालो, आपको मिलेगा 1, और डिवाइड में क्या है 2। ये हो गया आपका T2 माइनस T1। अब ठीक उसी तरह से आपको T3 माइनस T2 निकालना है। यानी पहले इन दोनों का हो गया, अब क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे। यानी आपको 3 में से 5/2 को निकालना है। तो 3 में से 5/2 को निकालना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो आपको पिछले सवाल में हमने देखे थे कि इन दोनों को ज़रब करते हैं। तो 3 ज़रब 2 कितना होता है 6। बीच में माइनस वैसे ही रहेगा, ये 5 भी वैसे ही रहेगा, और डिवाइड में क्या है 2। तो 6 में से आप 5 को निकालो, आपको मिलेगा 1, ये बच गया 2 वैसे का वैसे। तो T3 माइनस T2 भी हो गया। अब बढ़ते हैं T4 माइनस T3 की तरफ। T4 है 7/2 और T3 है हमारे पास 3। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 7 है तो पहले 7 को हम लिख लेंगे। उसके बाद ये माइनस तो वैसे ही रहता है, और ये दोनों की मल्टीप्लाई होती है। तो 2 ज़रब 3 आपको मिलेगा 6, और डिवाइड में 2 वैसे ही का वैसे आ जाएगा। अब 7 में से आप 6 को निकालो, आपको मिलेगा 1, और ये 2 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ भी देखिए 1/2, 1/2 और 1/2, यानी तीनों का जो डिफरेंस है सेम आ गया। तो आपको लास्ट में जवाब भी सेम ही लिखना पड़ेगा। मुश्तरिक फ़र्क मुस्तकिल है, दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है। तो इसके बाद के जो सवाल नंबर 3, 4 और 5 आप खुद ही कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आपके लिए हल मौजूद है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है -1/5, -1/5, -1/5। ठीक उसी तरह से करना है। सबसे पहले हम T2 माइनस T1 को निकालेंगे। तो T2 है -1/5 और T1 है -1/5। दोनों तरफ देखिए -1/5, -1/5, वैसे का वैसे ही है। अब जब भी हम ब्रैकेट के बाहर देखिए, यहाँ भी नफ़ी है और यहाँ भी नफ़ी है। दो नफ़ी जब साथ में आते हैं तो आपको पता है कि वो प्लस हो जाता है। तो हम भी क्या करेंगे, -1/5 को वैसे ही रहने देंगे, और ये माइनस माइनस बन गया प्लस, और साथ में 1/5 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब नफ़ी का 1/5 और जमा का 1/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -1/5 प्लस 1/5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। उसके बाद देखते हैं T3 माइनस T2। तो यहाँ पे लिख लेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है -1/5, T2 कितना है -1/5। अब देखिए सेम वैसे ही करना है इसको भी। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दो माइनस मिलकर बनते हैं प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। -1/5 एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 0। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इसका जवाब भी क्या आएगा, सेम वैसे ही आएगा। मुश्तरिक फ़र्क मुस्तकिल है, दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या है। 3, 3 जमा जज़र 2, 3 जमा 2 जज़र 2, 3 जमा 3 जज़र 2, ये सीरीज़ दी हुई है। अब हमें चेक करना है ये हिसाबी तसाउद है या नहीं। फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, T2 माइनस T1 लिख लेंगे। T2 क्या दिया है 3 जमा जज़र का 2, उसके बाद ये माइनस, और T1 कितना दिया है 3। तो देखिए आपको क्या करना है, बहुत आसान है। ये 3 और ये माइनस का 3, अगर 3 में से 3 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला तो कैंसिल हो गया। तो बीच में क्या बचा, खाली √2, तो यहाँ पे आ गया √2। चलो आगे देखते हैं। T3 माइनस T2। T3 आपके पास है 3 + 2√2, और बीच में ये फॉर्मूले का माइनस। उसके बाद T2 कितना है, T2 है 3 + √2। अब इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो आपने पढ़े होंगे कि अंदर का सिंबल चेंज होता है। तो हमें पहले इसको वैसे ही रहने देना होगा, और उसके बाद अंदर का सिंबल बदली करेंगे। तो ये तो वैसे ही आ गया एज इट इज़। ये माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया -3, क्योंकि 3 के साथ में कुछ नहीं था तो प्लस था, तो प्लस का उल्टा हो गया माइनस। अब ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। हमने खाली इसके साइन चेंज कर दिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
ये देखिए 3 और ये नफ़ी का 3 कितना हो गया 0। ये 3 और ये -3 क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बचा 2√2 और -√2। अब देखिए √2 के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक तो होता है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक है, तो ये दो में से अगर आप एक को निकालेंगे तो क्या बचेगा एक। तो क्या आएगा आंसर आपका 1√2। लेकिन हम एक को तो लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर खाली √2। तो चलो आगे देखते हैं क्या आएगा T4 माइनस T3। T4 आप ये उतार लेंगे 3 जमा 3 जजर 2 और ये फॉर्मूले का माइनस। T3 कितना है 3 जमा 2 जजर 2। ठीक इसी तरह से हम इसको भी वैसे ही करेंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल पहले चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ये तो वैसे का वैसे आपने कॉपी कर लिए। उसके बाद ये 3 था, उसके साथ में जमा लगा था तो उसका उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा नफ़ी। और यहाँ पे जमा था, उसका उल्टा क्या हो गया नफ़ी। अब देखिए जो कटता है काट लेंगे। यहाँ पे 3 जमा का है और यहाँ पे माइनस का है, तो 3 में से अगर आप 3 को निकालेंगे तो 0। तो ये कट गया और ये कट गया। उसके बाद देखिए 3 जजर 2 नफ़ी 2 जजर 2, यानी आपको ये 3 में से 2 को निकालना है। तो कितना बचेगा 1। और ये क्या बन गया √2, तो क्या है वैसे का वैसे आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 1 जजर 2। लेकिन हम 1 को लिखते नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया खाली √2। तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2। तो फ़र्क क्या हो गया मुस्तकिल हो गया। तो दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है। ये हो गया आपका जवाब। 8वां सवाल ठीक उसी तरह से आपको करना है, आप खुद ही कर लीजिए और आपके पास यहाँ पे हल मौजूद है। बच की सेट नंबर 3.1 का सवाल नंबर 2 चलेगा। अगर हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क डी हो तब हिसाबी तसाउद लिखिए। अब ये हिसाबी तसाउद लिखने के लिए आपको इस तरह की सीरीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारे पास ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ए यानी क्या फर्स्ट नंबर और डी यानी क्या डिफरेंस। तो आपको इस तरह की सीरीज़ बनाने के लिए पहले सीरीज़ के बारे में समझना होगा। अब ये जो सीरीज़ दिख रही है इसके अंदर देखिए 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। इसका मतलब क्या हुआ जो डिफरेंस है वो हर नंबर में ऐड हो रहा है। यहाँ पर 2 है तो इसमें डिफरेंस 2 था तो 2 ऐड होके 4 हो गया। अब 2 का डिफरेंस है वापस 2 ऐड कर दो तो हो जाएगा 6। उसके बाद 2 वापस ऐड कर दो तो हो जाएगा 8। इस तरह से ये सीरीज़ हमारी बनेगी। हमें भी ठीक इसी तरह से वैसा ही करना है सवाल नंबर 1 के अंदर। चलो करते हैं। a = 10, d = 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले T1 निकालना पड़ेगा, T2 निकालना पड़ेगा, T3 निकालना पड़ेगा, T4। तो चलो करते हैं सवाल नंबर 1। a = 10, d = 5। तो हमें पता है जो a होता है उसको हम T1 भी कहते हैं। तो a = T1 = 10। अब हमें क्या करना है, उसके बाद T1 तो मिल गया, अब हमें T2 निकालना है। तो T2 कैसे पता करेंगे हम, T1 के अंदर डिफरेंस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो T1 था इसमें डिफरेंस को ऐड करें तो T2 मिल गया। ठीक उसी तरह से T2 निकालने के लिए हमें T1 में डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो T1 है हमारे पास 10 और जो डिफरेंस कितना दिया है D है हमारे पास 5। तो 10 और 5 मिला के हो गया आपका 15। उसके बाद क्या निकालेंगे, T3 निकालेंगे। T3 = क्या हो जाएगा, T2 में डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो T2 हमारे पास दिया हुआ है, अभी हमने निकाले 15। तो 15 में आप डिफरेंस को ऐड कर दो, आपको मिलेगा 20। ठीक उसी तरह से T4 भी निकालना है। T4 निकालने के लिए आपको T3 के अंदर डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। T3 है हमारे पास 20 और डिफरेंस है 5, दोनों मिला के हो गया 25। ये बन गई आपकी सीरीज़। तो इसको लास्ट में लिख देंगे। ये क्या हो गया हिसाबी तसाउद 10, 15, 20 और 25 हो गया पहला सवाल। करते हैं सवाल नंबर 2। a = -3, d = 0। अब इसके अंदर जो फर्स्ट वाला होता है आपको पता है वो T1 भी कहलाता है। तो a = T1 = -3। अब हम निकालेंगे T2। तो T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो T1 है उसके अंदर D को यानी डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है। तो डिफरेंस है यहाँ पे 0, तो इसमें आप क्या करेंगे T1 के अंदर उसको ऐड कर देंगे। T1 है -3, -3 में आप 0 मिलाओ,
आपको मिलेगा -3। अब निकालते हैं T3। T3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको T2 के अंदर डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। T2 है आपके पास, अब भी निकाले हमने -3। -3 में डिफरेंस मिला दो 0, वो हो जाएगा -3। उसके बाद वापिस से हम क्या निकालेंगे, T4। T4 निकालने के लिए आपको T3 के अंदर डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो -3 + 0 होता है -3। ये हो गई आपकी सीरीज। अब इसको लास्ट में लिख दो, आंसर क्या हो जाएगा, -3 -3 -3 -3। उसके बाद आप सवाल नंबर 3 खुद ही कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर हल मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, a = -1.25, d = 3। ठीक उसी तरह से हमें भी वैसे ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले हम a = T1 = -1.25 लिख लेंगे, ये हमें मिल गया T1। अब निकालते हैं T2। T2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, T1 के अंदर हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे। T1 है -1.25, उसके अंदर डिफरेंस है कितना, 3। 3 को ऐड कर दो। अब देखिए यहाँ पे 1.25 + 3, यहाँ पर 3 में से आपको 1.25 निकालना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 1.75। उसके बाद क्या करना है, T3 निकालना है। तो T3 के लिए क्या करना पड़ता है, T2 के अंदर D को ऐड करना पड़ता है। तो T2 कितना है, 1.75 अभी हमने निकाले, उसमें डिफरेंस यानी 3 को ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा 4.75। उसके बाद क्या है, T4 निकालना है, तो वैसे ही करेंगे, T3 के अंदर डिफरेंस को ऐड कर देंगे। आप कर लीजिए, T3 निकाले है हमने 4.75, उसमें 3 को ऐड कर दो, आपको मिलेगा 7.75। ये हो गई आपकी सीरीज। अब इसको लास्ट में आंसर लिख दो, क्या हो जाएगा, -1.25, 1.75, उसके बाद 4.75 और 7.75। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 5। a = 6, d = -3। वैसे ही करना है, सबसे पहले हम T1 लिखेंगे। T1 है हमारे पास 6। अब T2 निकालने के लिए आपको T1 के अंदर डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। तो T1 + D कितना हो जाएगा, T1 है 6 और D है -3। तो 6 में से अगर आप 3 को निकालेंगे तो बचेगा 3, क्योंकि ये प्लस माइनस होता है माइनस। तो क्या हो गया, 6 - 3 3। अब बढ़ते हैं T3 की तरफ। तो T3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको T2 में डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो T2 आया है आपके पास 3 और डिफरेंस है -3। तो देखिए 3 और -3 क्या हो जाएगा, 0। जाहिर सी बात है, 3 में से अगर आप 3 को निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0। उसके बाद T4 निकाल दीजिए। T4 निकालने के लिए आपको T3 में डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो T3 है आपके पास, हमने अभी निकाले 0 और डिफरेंस आया है सवाल में -3। तो 0 - 3 होता है -3। लास्ट में आंसर लिख दो, क्या हो जाएगा, 6 3 0 -3। ये हो गई आपकी सीरीज यानी हिसाबी तसाउद लिख लिए। उसके बाद सवाल नंबर 6 आप खुद ही कर लीजिए, बिल्कुल ठीक उसी तरह से है, आपके पास यहाँ पे हल मौजूद है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। जेल में दिए हुए हर हिसाबी तसाउद का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। अब देखिए बहुत आसान है, पहला रुकन यानी क्या, जो फर्स्ट नंबर है, यानी ये तो हमें मालूम ही है, ये तो सवाल के अंदर ही दिया हुआ है। अब बचा क्या, खाली मुश्तरक फ़र्क यानी क्या, डी निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो आगे वाला नंबर है उस नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करना पड़ता है। तो चलो देखते हैं सवाल नंबर 1। 5 1 नफ़ी 3 और नफ़ी 7 ये दिया हुआ है। तो हमें इसके अंदर क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। आपने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिए। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो सेकंड नंबर होता है उसमें से फर्स्ट नंबर को निकालना, यानी आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1, यानी जो T2 ये है उसमें से आपको T1 को निकालना है। तो क्या है, T2 1 है, अब 1 में से आपको 5 को निकालना है। तो क्या मिलेगा आपको, -4,
क्योंकि देखिए -5 में से आप 1 को निकालेंगे आपको मिलेगा -4। उसके बाद देखिए ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, T3 में से T2 को निकालना पड़ेगा। तो T3 कितना है, T3 है -3, उसमें से आपको कितना निकालना है, T2। T2 कितना है 1, तो -3 और -1 दोनों तरफ माइनस होता है, आपको पता है, ऐड करते हैं और लगाते हैं माइनस, तो आपको मिलेगा -4। उसके बाद क्या निकालेंगे, लास्ट वाला, ये दोनों का डिफरेंस बाकी है, यानी हम इस नंबर में से इसको निकालेंगे, यानी T4 में से आपको T3 को माइनस करना है। T4 है -7 और ये फॉर्मूले वाला माइनस यानी ये बीच का माइनस। उसके बाद क्या दिया है, T3 है -3। और आपको पता है जब भी दो माइनस साथ में आते हैं तो हम उसको प्लस करके लिखते हैं, तो -7 और +3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -4, क्योंकि आप 7 में से 3 को निकालेंगे आपको मिलेगा 4 और बड़े की अलामत यानी का माइनस की अलामत। तो यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आया -4। तो पहला रुकन तो आपके पास दिया हुआ है 5 और मुश्तरिक फ़र्क अभी आपने निकाले, कितना आया, -4। ये हो गया आपका जवाब। सवाल नंबर 2 भी ठीक उसी तरह से है और 3 भी ठीक उसी तरह से, आप खुद कर लीजिए, यहाँ पर हल मौजूद है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 दिया है 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। आपको पता है ये T1 होता है, ये T2, ये T3 और ये T4, लाइन से आपने लिख लिए। उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है, तो क्या करते हैं हम, T2 में से T1 को निकालते हैं। तो T2 कितना है, 3/4, 3/4 माइनस T1, T1 कितना है, 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हम एक बार लिख लेंगे, ये दोनों 4 के बदले में हमने एक बार लिख लिए। ऊपर क्या आएगा, 3 - 1, ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप 3 - 1 यानी कितना होता है, 2 होता है, 3 में से 1 को निकाल दो आपको मिलेगा 2 और ये 4 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी ऊपर 1 आ गया, नीचे कितना आ गया, 2। ये हो गया डिफरेंस इन दोनों का। उसके बाद आगे वाले दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो T3 - T2, तो डिफरेंस इज इक्वल टू T3 - T2। अब खाली उसकी वैल्यू पुट कर दो, T3 है 5/4 और T2 है 3/4। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हम एक बार लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर क्या करेंगे, 5 - 3 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब आप 5 में से 3 को निकाल दो आपको मिलेगा 2 और नीचे 4 वैसे ही रहेगा। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 1/2। बढ़ते हैं आगे लास्ट वाले की तरफ, क्या है, 7/4 - 5/4, यानी T4 में से आपको T3 को माइनस करना है। तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, 7/4 - 5/4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, आपने एक बार लिख लिए। उसके बाद ये 7 - 5 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब 7 में से आप 5 निकालो आपको मिलेगा 2, नीचे है 4, तो 2 × 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यानी मुश्तरिक फ़र्क आपको मिल गया 1/2। और पहला रुकन क्या है, 1/4, ये सवाल के अंदर ही दिया हुआ है, तो लास्ट में आंसर लिख दो। पहला रुकन 1/4 और मुश्तरिक फ़र्क 1/2 है। ये हो गई आपकी मश्क नंबर 3.1। अब 3.